जय हिंद। आप देख रहे हैं सुंदरबानी प्राइम न्यूज़ टीवी इंडिया। एक बहुत दुख के साथ हम जब भी खबर करते हैं तो हम उस समय पूरे सटीक और पुख्ता सबूत के साथ खबर करते हैं, मगर दुख तब होता है जब गरीब की आवाज़ सुनी नहीं जाती। आज हम पहुंचे हैं डिस्ट्रिक्ट जम्मू की आखिरी पंचायत, ये कहेंगे मल्ला की आखिरी जो है एरिया सरियाला गांव में पहुंचे हैं। और यहाँ पर हम जब पहुंचे तो हमें रास्ते में बहुत सी कठिनाइयाँ देखने को मिली। ऐसा लगा कि हम जैसे कि माउंटेन पर्वत पर जा रहे हैं, क्योंकि 47 का से पहले का जीवन ये लोग जी रहे हैं जहाँ। और हम भी जहाँ पर आने में सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे पहुँचे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आखिरकार ये लोग कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। यानी 47 से पहले की बात करें, उस समय ऐसे हालात हुआ करते थे हमारे घर के। और आज हम मल्ला की आखिरी पंचायत सरियाला गांव में पहुंचे और मैं थोड़ा इस तरफ दिखाना चाहूँगा। इस तरफ दिखाना, जो सामने का जो आप व्यू देख रहे हैं, ये हमारा जो है भारत का आखिरी कोने के व्यू। ये लोग जो है सफर कर रहे हैं। जब भी पाकिस्तान की ओर से इन्फ्लेट्रेशन की जाती है उस समय ये लोग जो है यहाँ से भाग जाते हैं और जहाँ से पलायन करने पर मजबूर हो जाते हैं। और आपको बताते हैं मेरे पीछे ये जो लोग दिख रहे हैं, ये सभी इतने परेशान हैं कि इनकी ना तो एडमिनिस्ट्रेशन सुनता है, ना ही इनके सरपंच सुनते हैं, ना ही इनकी कोई एमएलए सुनता है। जब इनकी कोई बेनिफिट की बात आती है तो सरपंच आगे आ जाते हैं और इनके बेनिफिट से इनके महरूम कर देते हैं। एमएलए साहब जो वोट लेते हैं, सरपंच साहब वोट लेते हैं, उसके बाद इनका बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े आश्वासन, और जब इनकी बेनिफिट की बारी आती है इनके पास तो ना तो कोई आएगा ना इनको बेनिफिट मिलेगा। फिलहाल हमारे साथ ये तमाम लोग हैं, गाँव वासी हैं, इनसे ही बातचीत करेंगे। मगर फिलहाल ये शख्स के घर खड़े हैं। इस घर का ये एक मकान है और ये मकान जो है इसी मकान के अंदर आता है। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसी मकान के अंदर आते हैं। पिछले दिनों फ्लड जो हुआ था उसके चलते भी इसको काफ़ी ये कहें इस मकान को दिक्कत आई, मगर इसकी दिक्कत किसी ने नहीं सुनी। जब दिक्कत नहीं सुनी तो इन लोगों ने जहाँ से पलायन करना जरूरी समझा और अपने जो है कहीं टेंट लगाकर वहाँ पर रहना ठीक समझा, क्योंकि अपने बाल बच्चे को कहीं ना कहीं जीवित रखना था फ्लड के चलते। तो आज मैं आपको बताता हूँ, ये पिछला ये सामने जो थोड़ा एक बार व्यू दिखाएं सर, ये इनका घर है और ये शख्स जो है बीपीएल कैटेगरी में आ रहे हैं। बॉर्डर का एरिया है और ये लोग ऐसे लोग हैं जो कि देश के जो कहें कि देश हित में हर समय खड़े रहते हैं। जब भी कोई बात आती है देश के ऊपर, उस समय ये लोग दिन ना देखते, रात नहीं देखते, अपनी फैमिली नहीं देखते, बच्चे नहीं देखते, इंडियन आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। और जब बेनिफिट की बात आती है तो जनाब इन लोगों को महरूम कर दिया जाता है और इन लोगों को ऐसा जीवन दिया जाता है जैसे काले पानी में जी रहे हों। फिलहाल इनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ परेशानी है। सर क्या नाम है आपका? कृष्णलाल है। कृष्णलाल जी, पिता का क्या नाम है आपका? बाबूराम। वार्ड नंबर कौन सी है? वार्ड नंबर 2, पंचायत मल्ला, डिस्ट्रिक्ट जम्मू, तहसील खड़ाबल। अच्छा, तो दसो कि परेशानी आ रही है। तुसीं अज एक बार्डर के आखिरी कोने पर अस आया, तुहाडे कोल आया, तुसीं सद्या, तुस अज बड़ी परेशान हो, क्या परेशानी? आगे साहब एक परेशानी हमारे को है, हमारा जब भी रोड आता है PMGY का, ये क्या करते हैं हमारे रोड को काटा जाता है। आप लोगों ने भी देख लिया है, बॉर्डर एरिया का पहला नंबर है। जहाँ से टूर गए सुंदरबनी में जाते हैं, ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, आपने घर भी देख ली है। आप जिस सरपंच को बोलते हैं, ये हमारे सामने बोल के जाते हैं। हम जब भी बोला इनको, इसने यही बोला तुम्हारा मकान आ रहा है, इसका मकान आ रहा है, इसका आ रहा है। अभी इन्होंने मेरे को क्या बोला है, भाई तू पोर्टल में है, काम कर रहा है आर्मी के साथ, तेरे को भाई का मेरे पास राशन कार्ड है, BPL के कैटेगरी से नीचे है। मेरे को बोलते हैं तू आर्मी के साथ काम कर रहे हैं। और छोड़ गए इनके जो वीडियो बना में ग्राम सेवक हैं, उसने भी बोला तेरे को पैसे नहीं मिलेंगे मकान के, क्यों जो तू लोग ज्यादा बोलता है। मैं तो खुद बोलता हूँ, क्यों मैं गरीबों के लिए बोलता हूँ, भाई उठाता हूँ, फौज के साथ दिन रात जुड़ता हूँ। मैं कोई वो थोड़ा पाकिस्तानी हूँ, हिंदुस्तान का हूँ। लास्ट रहता हूँ, जब कोई बात हो ये हमारे को गलत नजरअंदाज करते हैं। नहीं, आपका जो घर की बात करें तो थोड़ा घर ਜਿਹੜਾ आदरणीय प्रधानमंत्री दी योजना विच आउंदा, कि थोड़ा घर आया? घर आया सर, इन्हें पहले आया, मैं इन्हें खुद बोलिया, मैं कहा सर इनको गरीबों को सभी को दो। 2019 में बैक टू विलेज आते हैं मनोहर लाल जी, सबसे पहले वो इधर आए, एरिया की उन्होंने ली, इनको बताया भी, सारे गांव के घर भी बताए। उन्होंने बोला इनको सबसे पहले मिलना चाहिए। इन्होंने उसी टाइम बोला हाँ कर देंगे। 3 वीडियो आ गए हैं, 3 ग्राम सेवक आ गए हैं।
जब इनके पास जाते हैं इनको बोलते हैं ये जो सरपंच बोलता जो पंच बोलता जहाँ का वो उनकी सुनाई पे वो ही काम करते हैं। हम जहाँ के रहने वाले हैं, हम कहीं बाहर के नहीं, मालकियां जमीना हमारी जहाँ है। हमारे को रोड की बहुत दिक्कत आपने भी देख लिया है, ट्रैक्टर रोड तक नहीं है। ये मेरे सामने मैं इनको बार बार बोला, इन्होंने मेरे सामने बंदे के लिए बोला कुंजलाल जहाँ का है उसकी 4 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। सरपंच साहब मेरे साथ बात करता, बोलता कृष्ण उसका 10 लाख रुपया आ रहा है। बोधराज के लिए बोला उसका मकान देखना पुल्ला है नीचे। ये लोग उनको गलत कर्मा कर रहे हैं। मेरे को ये चीज का पता चलना चाहिए वो कहां से आ रहा है। जहां हमारी सरकार पैसे दे रही है, नरेंद्र मोदी पैसे दे रहा है, 2019 से अब तक पीएम जी मकान नहीं आए। नहीं, आपने जैसे आपने अभी बताया, आप थोड़ा मोबाइल निकालना, जिसमें आपका आपने बताया कि मेरा AY राशन कार्ड है और उसके बाद आपका मकान फिर भी नहीं आता। तो आपने क्या सरपंच से बात नहीं की कि मेरा AY के होने के बावजूद भी सरपंच नहीं आता? मैं पोर्टर में अगर मैं काम कर रहा हूँ तो वहाँ पर लेबरर हूँ मैं मुलाजिम नहीं हूँ पक्का। देखो सर, सरपंच को पता है ये लेबर है, बाकी इनके कहने से जो हमारे ग्राम सेवक हैं वो बोलते हैं। वो क्या बोलता मेरे को ग्राम सेवक क्या बोलता तेरे गाँव वाले और तेरे पंचायत वाले इन्होंने बोला है। मैं क्या भाई, मैं जब जाता हूँ उधर मेरी ID लगाती है, नहीं जाता और एक वो भी एब्सेंट, दूसरी एतवार वो हमारा कटाता है। आप तौर पे लिखा है डिफेंस में आप लेबर का काम कर रहे हैं, आप ना कि कोई मुलाजिम है। जब मुलाजिम नहीं है, आप लेबर का काम कर रहे हैं, तो आपका मकान कैसे कट सकता है? साहब मैं हर गरीब के लिए बोलता हूँ, रोड के लिए बोलता हूँ, इसलिए मेरे को टारगेट कर रहे हैं। खुद हो गए इनके सामने में बैठ गए, 7 साल है सरपंच रहा, मैं 7 साल इसको बोलता रहा। नहीं, ये बात किसने कही कि आप वहाँ पर आर्मी में सर्विस कर रहे हैं? ये मेरे को ग्राम सेवक ने बोला है सर। ग्राम सेवक ने बोला? ग्राम सेवक ने बोला, उसका मेरे पास नंबर भी है, सब कुछ है, मेरे साथ उसने बात की है। उसने बोला जहाँ जाना तू चले जा, तेरे गाँव वाले भी बोल रहे हैं, तेरा सरपंच बोल रहा है, तेरा पंच बोल रहा है। ये उसने बोला साहब, मेरे को बताया और उसने मेरे को स्टेटमेंट लिख के भेजी है। जो स्टेटमेंट है ये वो दिखाना मुझे, जिसमें आपका नाम काटा गया। ये देखो साहब, ये लिखा है आर्मी पोर्टर, इसमें आर्मी पोर्टर है। मैं कोई मुलाजिमत हूँ थोड़ा हूँ साहब। हमारा जो बैंक को अपना बैंक अकाउंट खाता है वहाँ देख सकते हैं, मैं उसकी पूरी डिटेल दूंगा कृष्ण के कितने पैसे आते हैं। कई बार मेरा 4000 रुपये आया है, जितने दिन मैं उधर जाता हूँ काम करने, इतने दिन के मेरे को पैसे मिलते हैं। यहाँ से अगर काम करने के लिए जाते कितने किलोमीटर का सफर है आपका? इधर से हमारा 15-20 किलोमीटर सफर है। पैदल साहब। अच्छा, पैदल जाते हैं आप? मैं पैदल जाता हूँ। मेरे पास जो कोई बाइक है, मेरे पास कोई गाड़ी है, मेरी इंक्वायरी की जाए। हमारी पंचायत के जो सरपंच बैठे हैं हमारे पे इतना धरना क्यों मार रहे हैं, धमकियां क्यों दे रहे हैं? ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी मैं गरीबों के बारे में बोलता हूँ, इसका मकान नहीं है, रोड चाहिए, स्कूल का ये चीज चाहिए। ये मेरा मुलाजिम को बोल के कटाते हैं। वो क्या मुलाजिम है, वो कौन मुलाजिम है जो है हमारे पे ऐसे कर रहे हैं? तो देख सकते हैं ये कृष्ण लाल जी हैं, बहुत ही परेशान हैं। ये कहें कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ये घर है और तमाम गांव के लोग जो हैं इनके सपोर्ट में हैं। जनाब, ऐसे लोग जो हैं, जो कृष्ण लाल एक ऐसा व्यक्ति है, क्योंकि ये गांव ऐसा गांव है कि 47 से पहले का जीवन जी रहा है और इन लोगों की आवाज़ कोई नहीं उठाता। जब कृष्ण लाल उनकी आवाज़ उठाता, क्योंकि ये काम करने के लिए जाते हैं और उनको दीन दुनिया दिखाई देती है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये तो 47 से पहले का जीवन जी रहे हैं लोग। और जब अगर आकर यहाँ पर इनके सबसे बात करता कि हम भी किसी दुनिया में ये गए थे, वहाँ पर हमने ये देखा। और आम गरीबों की जो यहाँ के मोहल्ले हैं, जहाँ के लोग हैं, इनकी गरीब की आवाज़ उठाते हैं। तब जनाब जब सरकारी बेनिफिट्स जो होते हैं वो इसके आते हैं और वो काट दिए जाते हैं। और मैं ऐसे में चाहूँगा DC जम्मू से, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और मैं ऐसे में चाहूँगा कि इसका सही इन्वेस्टिगेशन करके उस BLW यानी ग्राम सेवक पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो किसी की बात सुन के ये कहता है कि इसका गाँव वाले ऐसे करें। जनाब, गाँव वाले कहेंगे कि आप कुएं में छलांग लगा दो, तो क्या आप लगा दोगे? आपके क्या पाँव नहीं है? क्या आपने ये नहीं देखा? यहाँ पर मैं साफ दिखा सकता हूँ, यहाँ पर ये लिखा हुआ है इसका कि ये एक लेबर काम करता है, ना कि कोई डिफेंस का ये पक्का मुलाजिम है। आर्मी में जो ये कहें कि आर्मी का जवान नहीं है जनाब, डिफेंस का लेबर का काम करता है। ये निकालो थोड़ा देखो, लेबर का काम करता है। और उसके बाद इनकी जो है 89 डे लगते हैं। जनाब, आपको शायद इस बारे में जानकारी नहीं है तो हम आपको बता देते हैं। और इसमें आपने वो बताना जो सर्टिफिकेट है, इसमें आपने इसको मुलाजिम बता दिया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप जैसे लोग जो है
ऐसे गरीबों की आवाज़ जब दबाते हैं तो गरीब फिर या तो सुसाइड करते हैं या जनाब ऐसे काम कर जाते हैं जिसके चलते उसका नतीजा जो है ये कि सरकार को भुगतना पड़ता हुआ आम जनता को। ये देख सकते हैं फिलहाल इसमें मैं फिर भी दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाऊंगा, जहां पर साफ तौर पे लिखा है कि डिफेंस का लेबरर है। ये शर्म आनी चाहिए मेरे ऐसे लोगों पे, जो ऐसे लोग जो होनहार लोग हैं, जो किसी की बात करते हैं और उनको दबाने का काम करते हैं, और इनका घर जो है महरूम है। क्यों भाई, ये भारत का हिस्सा नहीं है, बॉर्डर के साथ का इलाके के लोग रहने वाले हैं, और इस बेचारे का घर काट दिया। घर जो PMGSY का मकान था वो काट दिया, बोला कि आप मुलाजिम हो। जनाब मुलाजिम कहाँ से, आप मुझे बताएंगे मुलाजिम कहाँ से है? हम आपसे भी पूछेंगे, और मैं RTA लगा के इसे आपसे पूछूंगा कि बताओ कि कौन सी डिपार्टमेंट जो है इसकी जॉब लगी हुई है जिसके चलते मुलाजिम है, लेबरर है। जनाब आपको शर्म आनी चाहिए, पहले सर्टिफिकेट पढ़ लेना था नाम काटने से पहले। मगर मैं इससे ऐसे में मैं जम्मू DC जम्मू से कहूँगा इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और ऐसे लोगों पे कार्रवाई जो है बहुत जरूरी है, ताकि जो है ये गरीब लोग हैं, बॉर्डर के साथ के लोग हैं, बिल्कुल पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बिल्कुल बॉर्डर है, वहीं पर रहने वाले हैं। और यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ बेनिफिट की बात आती है तो कुछ हमारे चुने हुए नुमाइंदे और कुछ ऐसे जो मुलाजिम है वो इनकी जो है बेनिफिट से महरूम करते हैं। तो जनाब उस समय आदमी जो सोचता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, जो अपना उनका माइंड काम करना बढ़ जाता है, हो सकता है कि वो सुसाइड कर लें। फिर जनाब इसका जिम्मेवार कौन हो? ऐसे में हमारी DC जम्मू से रिक्वेस्ट है, जनाब इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और वीडियो ब्लॉग, मैं खुड़ाग की बात करूं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जनाब इनका जो PMGSY का जो मकान जो है वहां पर लिखा हुआ है कि पोर्टल में काम करता है, ज्यादा आपको बताना पड़ेगा ये पक्का मुलाजिम है, क्योंकि लेबर है, पोर्टल में लेबर है वो, ना कि डिफेंस का कोई मुलाजिम है। या तो आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो जनाब हम इसकी भी RTA लगा के आपसे जवाब पूछेंगे, और फिर जनाब DC के पास हमें मजबूरन जाना पड़ेगा और इनसे हमने इनको इंसाफ दिलाना पड़ेगा। तो हमारी DC जम्मू से रिक्वेस्ट है कि इस बात की इन्वेस्टिगेशन की जाए और इनको मकान दिया जाए, क्योंकि AY में है। जनाब अगर ये मुलाजिम है तो इनका राशन AY में कैसे है, इनका मकान कच्चे कैसी है? बड़े दुख के साथ हमें कहना कहता है कि आज ये फैमिली देखो, पीछे तरफ दिखाने की कोशिश कीजिए, फैमिली पूरी खड़ी है। आज कृष्ण लाल की सपोर्ट में ये सब लोग आए हैं। अगर ये कृष्ण लाल अगर पक्का मुलाजिम है तो जनाब इनकी सपोर्ट में कोई नहीं आता है। तो ऐसे में चाहेंगे थोड़ा ये दीवार की हालत भी दिखा दीजिए सर, तो थोड़ी दीवार की हालत दिखाए। ये हम आपको बता दें, ये देख सकते हैं इनके पास इतने पैसे नहीं है कि मकान को प्लास्टर करवा सकें, और पीछे जब फ्लड का समय था उस समय भी इनके जो दीवारें हैं जो क्रैक होगी, और जनाब से उस समय सोच सकते हैं कि अंदर कौन रह सकता है कौन नहीं। ये हालात हैं, टीन पर पड़ी, सब उनकी छत भी दिखा दें, क्योंकि जरा हमारे BLW को वीडियो को भी पता चले, DC को भी पता चले, और जो लोग इनकी शिकायत करते हैं उनको भी पता चले जनाब पोर्टल में क्या कोई पक्की सर्विस तो नहीं है। तो ऐसे में हमारी ये फ्लड का समय था, उस समय की ये दीवारें जो क्रैक हुई हैं, और इन्हीं के कमरों के अंदर छोटी छोटी बच्चियां रहती हैं, फैमिली रहती है। जनाब अगर भगवान ना करे कुछ ऐसी घटना हो जाए तो जनाब ऐसे में जिम्मेवार कौन है? तो ऐसे में हमारी ये तमाम ये कहें कि ऑफिसर से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, खासकर वीडियो से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, आप भी इसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। अगर ग्राम सेवक ने इसमें कहीं गलती पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके पाँव में क्योंकि मेहंदी लगी हुई है और पाँव में मिट्टी लग जाती है, जिसके चलते उन तक नहीं पहुंच पाते, और किसी के कहने पे किसी का मकान काट दिया, किसी का राशन कार्ड काट दिया, ये आम सी बात हो गई है। और कृष्ण लाल दुखी है, छोटे छोटे बच्चे, हम चाहेंगे इनका इंसाफ हो। अगर नहीं होता, जब कल कोई बड़ी घटना हो जाती है, इसका जिम्मेदार जो है एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वीडियो ब्लॉक होगा, और वो लोग होंगे जिन लोगों ने इनका घर कटवाया। वीडियो जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। अब हमारे चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एक बार तुरंत इनके जो है ये जैसे इनकी जो मकान जो है बहाल किया जाए, इनको मकान मिलना चाहिए। अदरवाइज कोई परेशानी अगर कोई ऐसी खड़ी हो जाती है, कुछ होता है, तो उनके बच्चों के सर से बाप का साया ना उठ जाए। इसके लिए हम चाहेंगे कि जो भी गलत हुआ, इनके साथ इनजस्टिस हुआ, इसे मकान मिल जाए ताकि ये अपना घर बना सके, क्योंकि पक्की नौकरी नहीं है, 89 डेट का ये काम है, उसके बाद ये घर ही बैठेंगे। धन्यवाद।